हेलो एवरीवन। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स हैं, जो इंग्लिश के बेसिक हैं, आप सबसे पहले उसको क्लियर करो। जैसे मान लो, अगर एक बिल्डिंग को बनानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बिल्डिंग के बेस को बनाओ। सबसे पहले आप उस बिल्डिंग के बेस को बनाओ। अगर बेस जितना बेहतरीन होगा, जितना मजबूत होगा, उस बिल्डिंग की मजबूती उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस बिल्डिंग का सबसे पहले क्या बनाओ? बेस बनाओ। अगर बेस मजबूत होगा तो उस बिल्डिंग भी मजबूत होगी। फिर उस बिल्डिंग पे आप जितना मंजिला बिल्डिंग चाहो जितना बना सकते हो। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम उस बिल्डिंग के बेस को मजबूत बनाएं। ठीक है, जितना मजबूत हमारा बेस होगा उतना मजबूत हमारी बिल्डिंग होगी। इसी तरह से इंग्लिश को अगर बहुत अच्छा बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स हैं, जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं, उसको क्लियर कीजिए। अब इंग्लिश के बेसिक्स क्या हैं? जैसे आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल्स है इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश की फंडामेंटल्स को सबसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद किसी चैप्टर पे उतरने की कोशिश कीजिए। तो फंडामेंटल्स में हम क्या पढ़ेंगे तो वो ध्यान से देखते हैं। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको इंग्लिश को लिखना सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें? उसके बेसिक्स को पढ़ें। ठीक, अब बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ये सारे चीज क्या है? इंग्लिश के फंडामेंटल्स हैं। एक बात ध्यान दो, अगर आपको इंग्लिश लिखना है या इंग्लिश बोलना है, या कहें तो सेंटेंस की शुरुआत करनी है, बाबू किसी भी सेंटेंस को शुरुआत करना है लिखने के लिए, बोलने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए बाबू? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए बाबू? वर्ब चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? अदर वर्ड चाहिए। ये वो स्ट्रक्चर है जो पूरी दुनिया में इंग्लिश जब भी आप बोलिएगा, इस स्ट्रक्चर के बेस पे ही आपको बोलना पड़ेगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर को अपने माइंड में एकदम रिपीट कर लीजिए कि जब तक आप इंग्लिश पढ़िएगा ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो इंग्लिश का ये सबसे मेन स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ और अदर वर्ड लगाओ, या सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ या ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक, तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी दम पे हम किसी भी सेंटेंस को लिखने की शुरुआत करते हैं, किसी भी इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। बाबू, जिस इंसान को सब्जेक्ट की परख नहीं होगी, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, उस इंसान के लिए वर्ब लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग से क्या होता है? वर्ब को हम सेट करते हैं। क्लियर? तो इंग्लिश को लिखना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए बाबू हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? सब्जेक्ट से करेंगे।
कि सब्जेक्ट अगर समझ में आएगा तो सब्जेक्ट अगर डिसाइड हो गया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, वर्ब को डिसाइड करते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा देता हूं। तो इंग्लिश को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। मैं कोई भी एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको समझ में तब आएगा जब हम आपको सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से आपको पहले मैं बता दूं। ठीक, तो आज मैं क्या कराने जा रहा हूं? सबसे पहले सब्जेक्ट कराने जा रहा हूं। ठीक, चलिए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बाबू हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? तो बाबू हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो बाबू सब्जेक्ट क्या होता है वो मैं थोड़ा इस तरह से आपको बता दूं कि अगर बाबू सेंटेंस की शुरुआत आपको करनी है इंग्लिश बोलने के लिए, सबसे पहले, ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना है, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो वो शुरुआत कौन करेगा? सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट क्या करता है? किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। तो सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए बाबू क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो आइए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सब्जेक्ट समझ गए कि सब सेंटेंस की अगर हमको शुरुआत करनी है तो हमें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब सब्जेक्ट जो होता है बाबू वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? तो दो टाइप का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। तो सब्जेक्ट जो होता है बाबू वो दो टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है बाबू उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बाबू उसको बोलते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आपको आया होगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हम किसको लगाएंगे? तो सब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट जो होता है बाबू वो दो टाइप का होता है। एक सब्जेक्ट को बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो बाबू अकेला हो, क्या हो? अकेला हो, एक हो, उसको बोलेंगे सिंगुलर। जो अकेला हो, जो एक हो, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। ठीक, तो जो अकेला को शो करे, जो एक को दिखाए, उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो एक से ज्यादा को डिनोट करे, जो एक से ज्यादा को दिखाए, उसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे बाबू?
प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। अब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है सर, जरा बता दीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, ही आता है। क्या आता है, ही आता है। और क्या आता है, तो शी आता है। ही हो गया, शी हो गया। और क्या आता है बाबू, तो इट आता है सर, या किसी का नाम हो सकता है बाबू, नाम, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है। अभी आपको सिंगुलर समझ में नहीं आया होगा कि सिंगुलर नाउन क्यों लिखा है सर, इसका मतलब क्या है। तो बाबू ध्यान से सुनना, मैं बारी बारी से एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। तो एक हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और एक हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने लिखा बाबू ही आता है, शी आता है, इट आता है, किसी का नाम हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। मैं आपको बारी बारी से आपको समझाऊंगा, ठीक। अब चलते हैं प्लूरल की तरफ कि प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है सर, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए, ठीक। देखिए, तो प्लूरल में आई आता है बाबू, क्या आता है, आई आता है। और क्या आता है बाबू, तो वी आएगा, यू आएगा, ठीक। और क्या आ सकता है, तो दे आएगा बाबू, ठीक। और क्या हो सकता है, कोई भी दो नाउन को बाबू, कोई भी दो नाउन को हम एंड लगा के जोड़ सकते हैं बाबू। क्या किया, दो नाउन को हमने किससे जोड़ दिया, तो एंड से जोड़ दिया। जब भी दो नाउन को हम एंड से जोड़ देंगे तो वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और कौन हो सकता है, तो और इधर सिंगुलर नाउन लिखा है बाबू, तो इधर प्लूरल नाउन लगा दो। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा दूं कि सब्जेक्ट जो होता है बाबू वो दो टाइप का होता है, एक हुआ सिंगुलर और एक हुआ प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जो एक को डिनोट करे उसको बोलेंगे सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा को डिनोट करे उसको बोलेंगे प्लूरल, ठीक। सिंगुलर में हमने लिखा बाबू ही, शी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन। ही तो समझ में आ गया बाबू, लड़का के लिए हम ही लगाते हैं, लड़की के लिए हम शी लगाते हैं। कोई डे का नाम बताना हो या मौसम बताना हो या किसी निर्जीव वस्तु के प्रोनाउन के लिए हम क्या लगाते हैं बाबू, इट लगाते हैं, ठीक है, डमी के रूप में। अब ये नेम क्या है बाबू, अगर हम इस नेम के जगह पे, अगर इस नेम के जगह पे अगर मैंने लिखा राम, क्या लिखा बाबू, हमने उस नेम के जगह पे क्या लिखा, राम लिखा। तो बताओ राम यहां एक है कि एक से ज्यादा, तो एक है सर। तो बाबू जो इस दुनिया में अकेला होगा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक। उसी तरह से हमने लिख दिया बाबू रहीम, क्या लिख दिया बाबू, रहीम लिख दिया। अब बताओ रहीम बोलने से एक हुआ कि एक से ज्यादा, तो बाबू रहीम बोलने से एक लड़का आएगा, तो जो एक को दिखा दे उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो राम और रहीम यहां क्या हो गया, अलग अलग है, हमने एक एक है, ये एक को डिनोट कर रहा है, तो जो एक को डिनोट करे बाबू उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेम वाला पोर्शन आपको समझ में
आ गया है। अब समझिए कि इस सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा बाबू बॉय, क्या लिखा हमने? बॉय लिखा बाबू। जैसे हमने बोला बॉय, तो बॉय बोलने से कितना लड़का? तो एक लड़का। कितना लड़का? एक लड़का। तो जो एक को डिनोट करे उसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो बॉय बोलने से एक लड़का। उसी तरह से बाबू अगर हम बोल दें गर्ल, क्या बोले? गर्ल बोल दे, तो गर्ल बोलने से कितनी लड़की? तो एक लड़की बाबू। तो जहां एक का बोध हो उसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अब आइए, अब बॉय किसी का नाम ही है, मुझे पता नहीं था कि उस लड़के का क्या नाम है, तो हमने क्या बोल दिया? बॉय। कॉमन यूज किया, कॉमन यूज किया, मुझे नाम पता नहीं था, नाम पता होगा तो नाम बोलेंगे। ठीक, तो किसी ना किसी का बॉय एक हमने नामकरण किया ना, नाम नहीं पता था, हमने बोला बॉय, तो नाम दिया ना। तो जो नाम बताए, जो किसी चीज का नाम हो उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो ये नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है? अकेला दिखा रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां देखिए हमने क्या लिखा? प्लूरल नाउन। तो नाउन तो है, क्योंकि किसी ना किसी का ये नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। लेकिन प्लूरल नाउन कैसे बाबू? हमने इस बॉय को कर दिया बॉयज, एस लगा दिया, तो ये था तो सिंगुलर, अकेला था, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया? अब हमने इसको एस लगा के एक से ज्यादा कर दिया। तो जो एक से ज्यादा हो जाए उसको कौन सा सब्जेक्ट? उसको बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? उसी तरह से बाबू हमने गर्ल था अकेला, यहां गर्ल अकेली थी, तो हमने क्या किया? गर्ल किया, तो अकेली थी, अब हमने इसको कर दिया गर्ल्स। अब बताओ, ये थी तो अकेली, लेकिन हमने इस लगाया तो क्या बन गया? एक से ज्यादा हो गया। तो जो एक से ज्यादा हो जाए बाबू, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब अकेला, तो बॉय और गर्ल किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। और बॉयज और गर्ल्स किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। ठीक, अब ये सब चीज तो समझ में आ गया। आई वी यू दे, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, वो मैं आपको मिटा के थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन तो समझ में आया ना, तो बस हर चीज समझ में आएगा। जैसे समझा रहा हूं तरीके से समझना है सिर्फ। देखिए, ये समझाते हैं, तो हमने लिखा राम, हमने क्या लिखा? राम। तो राम बोलने से बाबू कितना लड़का का बोध हुआ? एक। अकेला, तो जो अकेला हो उसको कौन सा सब्जेक्ट? तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमने नेम के जगह पे क्या किया? किसी का भी नाम लिख सकते हैं। इस नेम के जगह पे हम सीता, गीता, मीता, पूनम या राम, श्याम, रहीम, मेराज कुछ भी बोल सकते हैं। तो किस में चला गया? सिंगुलर में। अब ये किसी का नाम है ना बाबू, ये क्या है? किसी का नाम है। तो नाम है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। उसी तरह से बाबू हमने लिखा रहीम, तो रहीम बोलने से बाबू कितना लड़का है? एक लड़का है। तो जो एक को दिखाए, अकेले को दिखाए, उसको कौन सा सब्जेक्ट? उसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बाबू? ये भी हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन हो गया सर।
अब समझो राम अकेला था, सिंगुलर, रहीम अकेला था तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमने इसको एंड से जोड़ दिया, दो नाउन को एंड से अगर हमने जोड़ दिया तो ये था तो सिंगुलर राम और रहीम, लेकिन अब दोनों मिलके कैसा नाउन बन गया, तो बाबू ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन गया। कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। अब ये सब्जेक्ट कैसा बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो राम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, रहीम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन अगर हमने दोनों को जोड़ दिया किससे? एंड लगा के, तो दो नाउन को एंड लगा के अगर हम जोड़ दे तो वो प्लूरल बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो उसी तरह से मैं इसको आपको समझा दिया। एक और मैं बताता हूं, जैसे मान लो यहां पर रहेगा टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, तो टेबल हो गया बाबू, उसको भी मैं बता देता हूं एक बार ताकि आपको समझ में बेहतर आए। देखो हमने लिखा बाबू टेबल, क्या लिखा बाबू? टेबल लिखा। अब बताओ जैसे हमने टेबल लिखा तो ये किसी ना किसी का नाम है कि नहीं है? है। तो जो नाम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। अब सुनो, टेबल बोलने से कितने टेबल? तो एक। कितने टेबल? एक। तो जो एक हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। तो बताओ टेबल बोलने से कितना? सिंगुलर। एक हुआ तो टेबल किस नाउन में, किस सब्जेक्ट में? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं टेबल्स, क्या कर दूं? टेबल्स कर दूं, तो हमने एक से इसको क्या कर दिया? हमने इसको एक से ज्यादा कर दिया। तो जब एक से ज्यादा कर दिया तो टेबल तो था सिंगुलर, लेकिन टेबल्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इसीलिए हमने लिखा प्लूरल नाउन और इधर लिखा सिंगुलर नाउन। यहां तक समझ में आया? यस। तो यहां तक देखो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है? ठीक। अब देखिए हमने क्या किया बाबू? सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया। उसी तरह से हम क्या कर देते हैं कि हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया। तो सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और इंग्लिश को जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद उसी हिसाब से वर्ब को डिसाइड करना कि वर्ब सिंगुलर लगेगा कि वर्ब प्लूरल। तो बाबू सब्जेक्ट हमने बता दिया। तो जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यही इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इंग्लिश का तो यही स्ट्रक्चर होता है बाबू, और कोई दूसरा नहीं होता। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। अब नंबर किसका है? वर्ब का नंबर है। तो आइए हम वर्ब की तरफ चलते हैं। ठीक, तो हमने टॉपिक बनाया बाबू वर्ब। उधर सब्जेक्ट बनाया था, इधर वर्ब बना दे रहे हैं। ठीक, अब जो वर्ब होता है ना बाबू, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप को। ठीक, वर्ब के कितने टाइप हो गए बाबू? तो दो टाइप के वर्ब हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से सब्जेक्ट दो टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरीके से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल। तो पहला टाइप वर्ब का क्या हो गया कि वर्ब सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल।
उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से हमने बताया कि सब्जेक्ट होता है बाबू दो टाइप के, सिंगुलर और प्लुरल, उसी तरीके से वर्ब के कितने टाइप हो गए? दो टाइप, सिंगुलर और प्लुरल हो गए। तो सिंगुलर वर्ब में कौन आता है बाबू? सिंगुलर वर्ब में आता है इज और वॉज, इज और वॉज। मैं बाबू प्रेजेंट और पास्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक? तो एक बात हमेशा याद रखना कि अभी मैं फ्यूचर की बातें नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं आपको वर्ब में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट को ही समझा करके उसके बाद मैं क्या समझाऊंगा? फ्यूचर समझाऊंगा, ठीक है? तो यहां हमने इज और वॉज, ये कैसा वर्ब है? इज और वॉज ये कैसा वर्ब है? तो बाबू सिंगुलर वर्ब है। तो प्लुरल वर्ब में क्या होगा? कौन आता है? तो बाबू एम, आर और वर, एम, आर और वर, ये कैसा है बाबू? तो ये प्लुरल वर्ब है। ठीक है? तो वर्ब के दो टाइप, पहला है सिंगुलर, दूसरा है प्लुरल। सिंगुलर वर्ब में इज आएगा और वॉज आएगा, और प्लुरल वर्ब में क्या आएगा? एम आएगा, आर आएगा और वर आएगा। अब देखो हमने यहां क्यों बताया, क्योंकि इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बाबू अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ। तो ये सब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, या तो इज लगेगा या वॉज। तो इतना सब्जेक्ट अगर नजर आए तो या तो इज लगाना या क्या लगाना? वॉज लगाना। समझ में आया? क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है बाबू तो वर्ब भी प्लुरल। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो यही सब न है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ। तो सिंगुलर वर्ब तो इज या वॉज है, तो अगर ये सब सब्जेक्ट है तो या तो वर्ब के जगह पे इज लगाओ या वॉज लगाओ। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए। तो इतने सारे सब्जेक्ट के साथ, इतने सारे सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? या तो एम लगाओगे या आर लगाओगे या वर लगाओगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। समझ में आया? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। यहां तक समझ में आया? अब देखो मैं आगे समझाऊंगा, पहले देख लो एक बार, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बाबू? प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं। तो जैसे हमने लिखा इज, वॉज, एम, आर, वर, तो हम यहां शैल बी और विल बी का भी यूज कर सकते थे, शैल बी और विल बी। तो हम आपको वर्ब में ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते, हम ये चांस नहीं ज्यादा ले सकते। तो हमने क्या किया? शैल बी और विल बी को थोड़ा सा नजरअंदाज करके आगे की तरफ चल रहे हैं, ताकि अगर आपको इज और वॉज समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से, तो फिर आपको शैल बी और विल बी भी हम करा देंगे और आपको समझ में बेहतर आएगा। ठीक? तो यहां तक आपको समझ में आया? तो पहले आप देखिए, उसके बाद बताएंगे। तो हम मिटा दें, चलिए ठीक है। अब मैं इंग्लिश के दो कॉन्सेप्ट, दो स्ट्रक्चर आपको दूंगा बाबू, और उस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना
क्योंकि जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे ये स्ट्रक्चर आपको परेशान करेगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है बाबू। तो याद रहेगा तो इंग्लिश का सेंटेंस जल्दी जल्दी बनेगा, वरना आपको इंग्लिश बनाने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए, मैंने बहुत ज्यादा आपको वर्ब में कंफ्यूज करने का कोई झमेला नहीं रखा है। हम आपको वर्ब में कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने बेसिक सा वर्ब लिया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो उसी को हम लिखने जा रहे हैं बाबू, कि ये हो गया इज या एम या आर या वॉज या वर। उम्मीद है आपको ये आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने इसी वर्ब में ने बताया था कि इज और वाज होता है सिंगुलर, एम, आर और वर होता है प्लूरल। अब सुनो, ये सारे वर्ब किस टाइप के वर्ब हैं? ये सब क्या है, वर्ब की जगह पे आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर जो था बाबू हमारा वो यही था ना, यही स्ट्रक्चर था ना। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब की जगह पे या तो आप इज लगाओगे, एम लगाओगे, या आर लगाओगे, या वॉज लगाओगे, तो या तो वर लगाओगे, तो यही 5 लगाओगे ना। अब है कि ये कौन सा वर्ब है सर, तो ये कौन सा वर्ब है, तो इसको बोलते हैं बाबू वर्ब टू बी। क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी। कोई दिक्कत, ये कैसा वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कैसा वर्ब है बाबू, तो ये वर्ब है वर्ब टू बी। कोई दिक्कत, इसको लिख लो, ये इज, एम, आर, वॉज, वर कैसा वर्ब है, तो ये किसकी जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे हमने बोला आई अगर सब्जेक्ट में है तो उसके सब्जेक्ट हमने आई लगाया, तो अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब के जगह पे मैंने एम लगा दिया। क्या लगा दिया, एम लगा दिया, तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अगर सब्जेक्ट यू है बाबू, तो यू के बाद फिर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो हमने आर लगा दिया बाबू। इस तरीके से हम वर्ब के जगह पे ये पांचों में से कोई एक को यूज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं ऊपर वाला नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे उसका यूज करना है। देखिए, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है, ये वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, तो ये वर्ब टू बी है। कैसा वर्ब, टू बी। अब ये इज, एम और आर कहां आता है बाबू, कहां आता है, तो बाबू इज, एम, आर जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो, किसका हो, प्रेजेंट का हो। जैसे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो मैं अभी की बात कर रहा हूं। आप ईमानदार हैं, अभी की बात कर रहा हूं कि अभी आप ईमानदार हैं। पहले क्या थे या बाद में क्या होंगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमने बोला आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि अभी आप अच्छे ही हैं और आप ईमानदार ही हैं, ठीक। तो जब बात प्रेजेंट की होगी, अभी की बात होगी, तो वर्ब की जगह पे हम क्या लगाएंगे बाबू, इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग से हम उसको लगाएंगे, ठीक। तो जब सेंटेंस को देखो और लगे प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो आप वर्ब के जगह पे क्या लगाना, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ठीक है।
अगर सेंटेंस को आपको देखो कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है, मैं अच्छा हूं, तो सबसे पहले मैं के जगह पे क्या आएगा? आई। मैं के जगह पे क्या आएगा? आई। और आई के साथ फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट का है तो क्या लगाएंगे? इज, एम, आर में से कोई एक। तो आई के साथ क्या आता है? एम। इस तरीके से हम क्या करेंगे? लगाएंगे। ठीक। जब ये प्रेजेंट में आता है तो इसका टेंस क्या होगा सर? तो बाबू इसका टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? इज, एम और आर। इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं नाचता हूं और होता है, इस टाइप के सेंटेंस को अभी करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ इंग्लिश के लाइन पे ला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? इस इज एम आर से हम स्टार्ट आपको समझा रहे हैं। ठीक है। वॉज अवर कहां आता है? तो वॉज वर आता है बाबू पास्ट में। कहां आता है? पास्ट में आता है। ठीक है। तो अगर सेंटेंस को देख के आपको लगे कि सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस पास्ट का है, जैसे मैं अच्छा था, मैं अच्छा था, आप ईमानदार थे, आप ईमानदार थे, मैं अभी की बातें नहीं कर रहा, मैं बातें कब की कर रहा हूं? मैं पहले की बातें कर रहा हूं कि आप ईमानदार थे। हो सकता है अभी आप बेईमान हो जाएं, लेकिन पहले आप क्या थे? ईमानदार थे। आप अच्छे थे, अभी अच्छे हो सकता आप नहीं हो, लेकिन पहले आप अच्छे थे। समझ में आया? तो जब हम बात भूतकाल की करेंगे, पास्ट की करेंगे, वहां पे हम वर्ब के जगह पे, इस वर्ब के जगह पे, इस वर्ब के जगह पे क्या हम लगाएंगे? या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बात पास्ट की रहे, सेंटेंस को देखो और नजर आए कि सेंटेंस पास्ट का है, तो वर्ब के जगह पर या तो आप वॉज लगाना या वर लगाना। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अब इसको किस टेंस में पढ़ेंगे सर? जरा ये भी बता दीजिए। तो बाबू इसका टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्या है? वर्ब हैं। अगर सेंटेंस को देखो और देखने के बाद तुम्हें समझ में आए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो वर्ब के जगह पे आप क्या लगाओगे? इज, एम, आर में से कोई एक आपको लगा देना है। और अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो वर्ब के जगह पे आप क्या लगाओगे? वॉज या वर लगाओगे। ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखना सेंटेंस को कि सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट का रहेगा, मैं अच्छा हूं, आप ईमानदार हैं, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है बहुत आवाज कर रही थी, वो भगनी आती है, आवाज करती है। अगर सेंटेंस जो आपका दिया होगा और देख करके आपको लगेगा कि सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट का है, तो आप इज, एम और आर लगाना, कोई एक उसमें से। ठीक। जैसे मैं अच्छा हूं, आप ईमानदार हैं, तो मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो वर्ब के जगह पे क्या लगाना? इज, एम या आर लगाना। मैं अच्छा था, आप ईमानदार थे, वह नर्स थी,
वह एक अच्छी लड़की थी। तो हम पहले की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहे हैं। तो वर्ब की जगह पे क्या लगाना, वॉज लगाना या वर लगाना। यहां तक समझ में आया। और इसको कौन सा टेंस बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। देख लीजिए, चलिए अब आगे देखिए जरा सा। बाबू दो स्ट्रक्चर हम इंग्लिश का देने की कोशिश आपको करेंगे, और अगर आपको ये दो स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो फिर आप इंग्लिश नहीं बना पाओगे, इंग्लिश नहीं बना पाओगे। तो बाबू दो स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो बाबू, हम दो स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर में हमने लिखा, इंग्लिश लिखने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या चाहिए बाबू, वर्ब चाहिए सर। उसके बाद अदर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में लिखा हमने बाबू कि सब्जेक्ट चाहिए इंग्लिश लिखने के लिए या बोलने के लिए। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब लगा दिया, ठीक। उसके बाद क्या चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। तो चलिए हमने लगा दिया। दोनों स्ट्रक्चर देखने से आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यहां अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करूंगा। कॉन्सेप्ट कहता है बाबू इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बाबू सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। क्या हो, सब्जेक्ट अगर बाबू सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर लगाना। क्या लगाना, सिंगुलर लगाना। और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छी तरह से। अगर बाबू सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अकेला हो, तो वर्ब भी कैसा लगाना, सिंगुलर लगाना। या तो इज लगाना या वॉज लगाना। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है बाबू कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो बाबू वर्ब भी प्लूरल लगाना। क्या लगाना, प्लूरल लगाना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अकेला हो, तो वर्ब को कैसा लगाना, तो सिंगुलर लगाना। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल रहेगा। तो यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। कभी कभी क्या कहता है बाबू कि आपको वर्ब दे देगा, एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्या करेगा, वर्ब दे देगा। तो वर्ब मान लो आपको दे दिया बाबू सिंगुलर, वर्ब कैसा दे दिया आपको, सिंगुलर वर्ब दे दिया। अब बताओ वर्ब सिंगुलर है तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा आएगा। वर्ब अगर सिंगुलर दे दिया है एग्जामिनर कि सिंगुलर वर्ब है, तो बताओ सब्जेक्ट कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को मजबूरी में सर सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक। दूसरा समझो कि अगर कहीं पे एग्जामिनर आपको दे दे वर्ब, और वर्ब कैसा दे दिया, प्लूरल दे दिया। कैसा दे दिया, प्लूरल दे दिया। अब पूछ रहा है कि बाबू यहां बताओ कि यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा। तो बाबू एक बात याद रखना कि यहां पे एग्जामिनर दे दिया है वर्ब प्लूरल, तो बाबू जो भी सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब के साथ सब्जेक्ट कैसा, तो प्लूरल चाहिए। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर इंग्लिश लिखने का सपना सपना रहेगा, ठीक। बोलने का सपना सपना रह जाएगा। देख लीजिए स्ट्रक्चर।
बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एकदम आपके यहां याद होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अगर वर्ब दिया है सिंगुलर तो सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर। और वर्ब अगर प्लूरल दिया तो सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा? प्लूरल होना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको मिटा देता हूं, ठीक है। आज मैं क्या करूंगा, आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में इज एम आर का यूज करके आपको बता दूंगा, और हो सकता है आगे मैं आपको पास्ट बताऊं और फिर फ्यूचर बताऊं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बाबू, हमने क्या लिखा था? वर्ब के जगह पर इज, एम या आर लगाओ या वॉज, ये किसकी जगह पे आएगा? ये सब वर्ब की जगह पे आएगा। ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब को वी से डिनोट करते हैं। और इज एम आर कहां लगाओगे बाबू? जब सेंटेंस किसका हो? प्रेजेंट का हो। किसका हो बाबू? प्रेजेंट का हो। इसका टेंस क्या होगा बाबू? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? जब सेंटेंस पास्ट का हो बाबू, किसका हो? पास्ट का हो, तो हम वर्ब के जगह पे वॉज अवर को यूज करते हैं। इसका टेंस क्या होगा बाबू? तो इसका होगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई नई चीज हमने नहीं बताई है। अब जो दो स्ट्रक्चर हमने इससे पहले अभी दिया, वो दोनों स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तब तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले उस स्ट्रक्चर को रट्टा मार जाइए, ताकि सब्जेक्ट सिंगुलर तब वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब भी प्लुरल। और कहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया, वर्ब अगर सिंगुलर दे दे तो सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। और वर्ब अगर प्लुरल दे दे तो सब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा? प्लुरल होना पड़ेगा। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्या स्टार्ट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या पढ़ाएंगे? इज, एम और आर। इज, एम और आर। तो अब हम टॉपिक बताएंगे यूज ऑफ इज, एम और आर। तो यहां हम मिटा दें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, देखिए बाबू, तो टॉपिक अब हम क्या बनाए? यूज ऑफ इज, एम और आर। ठीक, यूज ऑफ इज, एम और आर। अब यूज ऑफ इज, एम और आर जो हमने टॉपिक बनाया, बताओ इज, एम, आर को कौन सा टेंस बोलेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो अब यहां क्या करो, यहां मैं बना रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इज, एम और आर का इस्तेमाल कहां करते हैं? ध्यान से सुनिए। मैंने बोला मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं एक टीचर हूं, आप ईमानदार हैं, वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है। यानी जितना भी चीज हमने बोला, इसका मतलब इस वक्त वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा है,
टीचर है। यानी जो भी हम बोल रहे हैं, हम बात कब की कर रहे हैं, हम बात अभी की कर रहे हैं। तो जब अभी की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट की बात करेंगे। तो किसमें पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जहां इस तरीके के सेंटेंस हो, मैं अच्छा हूं, वो डॉक्टर है, आप ईमानदार हैं, वो नर्स है, वो इंजीनियर है, तो हम वहां पर इज एमआर का यूज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इज एमआर है बाबू, हम क्या कर रहे हैं, 6 तरीके का पहले आपको सेंटेंस दे रहे हैं और 6 तरीके का आपको स्ट्रक्चर हम बना के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले बाबू इंग्लिश लिखना है या इंग्लिश बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए सर, लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब के जगह पे या तो आप इज लगाओगे या एम लगाओगे या आर लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं मैं हूं, आई एम, जैसे आई एम, तो हमने सब्जेक्ट लगाया आई, हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के जगह पे आई, सब्जेक्ट के जगह पे लगाया आई लगाया, तो वर्ब के जगह पे क्या लगाया, एम, आई एम, मैं हूं, आई एम, क्या, क्या हो भाई, जवाब मिला, नहीं मिला, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं। आप हैं क्या, ईमानदार, अच्छा अब क्लियर हुआ। आप हैं क्या, टीचर, या अब क्लियर हुआ। मैं हूं क्या, अच्छा अब क्लियर हुआ। तो आई और एम को लगा देने से सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, फिर यहां पे कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लगाइएगा, यहां पे आप या तो नाउन लगाइएगा या एडजेक्टिव लगाइएगा। क्या लगाइएगा, तो आई एम ए टीचर, मैं दोनों तरफ से आपको लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम कहीं समझ में नहीं आए। देखिए ठीक है, देखिए इसी को हमने यहां बनाया कि बाबू आई लगाया, तो आई किसकी जगह पे लगाया, सब्जेक्ट की जगह पे लगाया। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक, आई एम, चलिए लिखा अ टीचर, अ टीचर, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू अगर मैं यहां तक बोलूं आई एम, मैं हूं क्या भाई, टीचर, अच्छा अब क्लियर हुआ। तो टीचर क्या है, किसी पद का नाम है। तो किसी पद का अगर नाम हो तो नाम है ना, सीएम का पद हो, पीएम का पद हो, टीचर हो, चपरासी हो, प्यून हो, तो ये क्या है, किसी पोस्ट का पद का नाम है। तो नाम हुआ ना बाबू, तो जो नाम होगा ना उसको बोलेंगे नाउन। नाउन को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एन से। तो जो भी इस दुनिया में नाम होगा, तो टीचर किसी पोस्ट का नाम है, तो नाम है तो उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक, तो नाउन लिखा, डिनोट किससे किए, एन से। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एमआर में से कोई एक आएगा, और क्या आएगा, या तो नाउन आएगा, दूसरा देखो अगर मैं लिख दूं आई, आई छोड़ लिखो, यू से शुरू कर देते हैं, यू, यू के साथ क्या आएगा, वर्ब के जगह पे आर, यू आर ऑनेस्ट। तो अगर मैं बोलूं आप हैं, यू आर, आप हैं, यू आर, क्या हैं, तो ईमानदार हैं। अच्छा अब क्लियर हुआ। तो बाबू ईमानदार हैं, कौन है, यू है। तो जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताए, जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताए कि आप कैसे हैं, तो ईमानदार हैं। तो जो किसी की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण, इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट कैसा हुआ बाबू,
तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव हुआ सर, और एडजेक्टिव को किससे लिखते हैं सर, तो ए से लिखते हैं। ठीक, एडजेक्टिव का मतलब किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, तो सब्जेक्ट कौन है ये, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि आप कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर इज एम आर में से कोई एक चाहिए, उसके बाद या तो अगर नाउन है तो नाउन लगाओ, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम अ टीचर, निगेटिव कैसे बनेगा बाबू, आई। अब जिसके साथ निगेटिव में क्या करना है, मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। अब इज के साथ में नॉट लगाओ, इज के साथ में नॉट लगाओ। ठीक, सुनो, इज के साथ में नॉट लगाओ, एम के साथ में नॉट लगाओ। ठीक, जाइए अभी। हमारी थोड़ा देर में। तो देखो नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या लिखा, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अब मैं बोल रहा हूं मैं टीचर नहीं हूं, तो आई पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद इज नॉट लगाओ, या एम नॉट लगाओ, या आर नॉट लगाओ, आर नॉट लगाओ, और बाकी ये जो लिखा है ना इसको उतार दो, या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं टीचर नहीं हूं, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और क्या लगेगा, नॉट लगेगा। आई के साथ एम लगता है तो एम नॉट, आई एम नॉट। अब बाकी ये जो लिखा हुआ है इसको उतार दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तीसरा मैं क्या बोलूं, यहां नॉट। ठीक, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मैं टीचर हूं, तो अगर टीचर हूं तो यस बोलो या नो बोलो, अगर मैं टीचर हूं तो यस बोलो या फिर नो बोलो। तो जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तो इसी इज एम और आर को उठा के आगे लाओ। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इज या एम या आर, जो नॉट के साथ चिपका होगा, नॉट के साथ कौन चिपका है, इज है, एम है और आर है, जो भी नॉट के साथ चिपका होगा उसको क्वेश्चन पूछने में आगे कर दो। कर दिया। अब सब्जेक्ट को इधर लेके आओ, लाया, बाकी क्या करना, इस नाउन और इसको उतार दो। क्या करेंगे, उतार देते हैं, सब्जेक्ट लिखा जी, और इस नाउन और एडजेक्टिव को उतार दो और लगा दो लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं टीचर हूं, तो आई सब्जेक्ट है ना, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, तो एम को आगे करो, एम को आगे करो, एम, उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो आई लगाओ, एम आई, और यहां पे जो भी दिया रहेगा, टीचर हूं तो लिखो टीचर। ठीक, उसकी तरीके से अगर एडजेक्टिव रहेगा तो आप एडजेक्टिव डाल सकते हैं, ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार हूं। चौथा जो बोलता है बाबू, वो बोलता है कि क्या मैं टीचर नहीं हूं, क्या मैं टीचर हूं, क्या मैं टीचर हूं, तो ये वाला, क्या मैं टीचर नहीं, तो नहीं वर्ड के लिए नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो खाली इसी में नॉट चाप दो। तो इज क्वेश्चन पूछने में इज एम आर को कहां रखते हैं बाबू, आगे रखते हैं, रख दिया, प्लस लिखिए, सब्जेक्ट को लगाइए बाबू, उसके बाद क्या लगाइए, नॉट को लगाइए बाबू,
ठीक है, और नाउन या एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक, अब इसका क्या बनेगा, क्या मैं टीचर हूं तो ये वाला, क्या मैं टीचर नहीं तो क्या के लिए तो एम लगाएंगे ना, एम आई, और नहीं के लिए नॉट, एम आई नॉट अ टीचर, अ टीचर। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाओ, 4 हो गया। अब अगर मैं बोलूं मैं टीचर क्यों है, आप ईमानदार क्यों हैं, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूं, तो रीजन ये है कि मैं ईमानदार हूं। ठीक है, तो आपको जहां रीजन बताना पड़े वहां पे आप लगाओगे WH, क्या लगाओगे, WH लगाओगे। आगे क्या रखेंगे, WH रखेंगे। और क्वेश्चन जब भी पूछेंगे बाबू, मैं टीचर क्यों हूं, मैं ईमानदार क्यों हूं, वह नर्स क्यों है, वो डॉक्टर क्यों है, क्वेश्चन पूछे ना, तो WH को आगे रखो। और क्वेश्चन पूछने में इज एम आर को कहां रखते हैं बाबू, आगे में रखते हैं सर। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट को उतारो और नाउन या एडजेक्टिव को लगा दो, और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इसका कैसे बनेगा कि व्हाई, जैसे अगर क्यों पूछेगा तो व्हाई, क्या पूछेगा तो व्हाट, कब पूछेगा तो व्हेन, कैसे पूछेगा तो हाउ, तो जो भी यहां पूछेगा कब, कहां, कैसे, क्यों, उसका यहां पे आप मीनिंग चेंज कर लीजिएगा। ठीक, और एम तो क्वेश्चन पूछने में आगे रहेगा ना बाबू। ठीक है, और आई सब्जेक्ट को लगाओ, और इसमें नॉट तो चाहिए नहीं, क्या मैं टीचर क्यों हूं, तो बस नॉट को हटा के सबको उतार दू। समझ में आया, ये है तरीका। अब अगर मैं बोलूं मैं टीचर क्यों हूं, ये हो गया, मैं टीचर क्यों हूं, ये हो गया, मैं टीचर क्यों नहीं हूं, तो नहीं वर्ड जुड़ा ना बाबू, तो जहां भी नहीं वर्ड जुड़ेगा ना, तो सबसे पहले नहीं वर्ड के लिए क्या लगाते हैं, तो सर नहीं वर्ड के लिए हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, इज एम आर लगाओ, उसके बाद क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगा बाबू, उसके बाद नॉट लगा दे बाबू, और अगर ये नाउन एडजेक्टिव जो भी आए वहां पे बैठा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। Why am I not a teacher, तो कैसे बनेगा इसका बाबू नेगेटिव वाला, Why am I not a teacher। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। ठीक है, तो 6 तरीके के सेंटेंस इस दुनिया में क्या करते हो आप, बोलते हो, 7वां कोई हुआ नहीं है। तो आप इसको, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, मैं एक सेंटेंस क्या दे रहा हूं, आप ईमानदार हैं, उसको 6 तरीके से बनाइएगा। ठीक है, बस जहां पे टीचर है वहां पे कर दीजिएगा यू के साथ क्या आता है, आर। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, एम किसके साथ आएगा, तो जहां पर भी सब्जेक्ट आई होगा आई के साथ एम आएगा। इज किसके साथ आएगा, जहां पर आपको सब्जेक्ट में नजर आए ही, शी, इट, या किसी का नाम, ठीक है, या सिंगुलर नाउन, क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन, वहां पे क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। आर कहां आएगा बाबू, तो जब भी आपको सब्जेक्ट में रहेगा वी, वी, यू, दे, ठीक है, या कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, समझ में आ गया कि आई अगर सब्जेक्ट में है तो क्या लगेगा, एम, सब्जेक्ट में ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, किसी का नाम रहेगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, तो वर्ब के जगह पे इज लगाना। वी, यू, दे, ये सब रहेगा तो प्लूरल में क्या लगाओगे, आर लगाओगे वर्ब के जगह पे। ये था तरीका। एक और चीज मैं आपको
थोड़ा सा बता दूं, देख लो। मिटाऊं? चलिए मिटाता हूं। देखो, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता दूं बाबू, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ठीक है, देखो, शॉर्ट फॉर्म बाबू, कहीं भी इज दिखे ना और नॉट अगर दिख जाए ना, तो दोनों मिलके हो जाता है इजेंट। क्या हो जाता है बाबू? इजेंट हो जाता है। और आर कहीं पर दिखे ना और नॉट दिखे तो हो जाता है एरेंट। ठीक, तो देखो, एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता। एम प्लस नॉट एमेंट जगह नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। देखिए, बोलिएगा तो मिटा देते हैं, लिख देता हूं यहां पे। और कहीं पर भी एम दिया हो ना और नॉट दिया हो तो बाबू एमेंट नहीं होता। एमेंट नहीं होता। एमेंट नहीं होता है। तो देखो, एम नॉट को एम नॉट ही लगाना, एरेंट मत करना। देखो यहां पे क्या है, इज नॉट। इज नॉट को क्या कर सकते हैं? इजेंट कर सकते हैं। एम नॉट को चेंज नहीं कर सकते, तो एम नॉट को एम नॉट ही रहने दिया जाए। आर नॉट को क्या करेंगे? एरेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, इज है नॉट है, क्या कर सकते थे? इजेंट। एम है नॉट है, लेकिन एम नॉट को चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एम नॉट ही रहने देंगे। आर नॉट को क्या कर देंगे? एरेंट कर देंगे। वैसे इज और नॉट को यहां मिला के इजेंट कर सकते हैं। एम और नॉट चेंज नहीं होगा, तो एम नॉट जैसे है वैसा ही रहेगा। आर नॉट को क्या कर सकते हैं? एरेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका, जो हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको हमने क्या किया बाबू? समझा दिया है। अब हमारा हम जो चलेंगे वो चलेंगे सिंपल पास्ट की तरफ, और उसके बाद जो हम चलेंगे वो चलेंगे सिंपल फ्यूचर की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम्पल आपको बुक में दिए होंगे, यूज ऑफ इज एम आर, को भी चैप्टर आप निकालिएगा बुक का, यूज ऑफ इज एम आर, उसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच।